हरे कृष्णा। राधे राधे। एक राजा और रानी की दिल दहला देने वाली करुणा भरी कहानी का भाग नंबर 3। इस तरह गाय की पूंछ पकड़कर उस राजकुमार की पत्नी और बूढ़ी औरत उस गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही गाय गुफा के अंदर जाती है, वह दोनों उसकी पूंछ छोड़ देती है और साइड में एक किनारे के साथ छुप छुप के खड़ी हो जाती है। इस तरह वह देखती हैं, उस गाय के गले में अपने आप एक पट्टा डल जाता है और उसका दूध निकलने लगता है। दूध निकलने के पश्चात गाय सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। चारों तरफ अत्यधिक तेज प्रकाश, हर चीज बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। फिर थोड़ी देर पश्चात एक सफेद घोड़ा वहां आता है और वह पहले कुएं में छलांग लगा देता है। उस कुएं में से फिर एक सुंदर राजकुमार बनकर निकलता है। दूसरे कुएं में वह स्नान करता है और जैसे ही वह बिस्तर पर बैठता है, उसके सामने 7 तरह की पकवानें आ जाती है। वह भोजन करने के पश्चात अपने हाथ धोता है। उसी तरह थोड़ी देर पश्चात एक जलता हुआ दीपक उसके सामने आ जाता है। यह सब देखकर प्रिंसेस की पत्नी बड़ी खुश हो जाती है कि यह तो मेरे पति हैं। वह मन ही मन सोच रही है कि मैं अभी जाकर उससे सब बातें कर लेती हूँ। इतनी ही देर में इस तरह वह राजकुमार की पत्नी मन ही मन सोच रही थी। तभी वह राजकुमार उस दीपक से बोलता है, अब ये बताओ मेरे माता पिता कैसे हैं। वह दीपक आज कुछ नहीं बोलता। राजकुमार समझ जाता है कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे ही वह राजकुमार खड़ा होता है, उस राजकुमार की पत्नी का सब्र टूट जाता है। वह भागकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे मेरे पति, मैंने आपको कितने दिनों में देखा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके पैरों में गिरने लगती है। तभी राजकुमार कहता है, दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे, तुम मुझे नहीं छू सकती। अगर आपने मुझे छू दिया तो मुझे अपने जीवन में कभी नहीं पा सकोगी। इस तरह वह रोने लगी और पश्चाताप करने लगी, अपने किए की सब माफी मांगने लगी। परंतु राजकुमार उसको देखता रहा। अब उसके हाथ फिर इस तरह राजकुमार अत्यधिक भावुक हो जाता है और उसे अपनी पत्नी की अश्रुधारा देखी नहीं जाती। वह बेचैन हो उठता है और कहता है, एक तरीका आपके पास है, अगर आप कर सकते हो तो तुझे मैं आप वापिस मिल सकता हूँ। इस पर राजकुमार की पत्नी रोते हुए उसके पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। इस पर वह कहता है कि वहाँ सतपुंज के पास बड़ा जंगल है, वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, शेर, चीते, बाघ। अगर आपको उनको हटाकर उसके पास एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष के नीचे अच्छे से सफाई करके, पीली मिट्टी से लीपा पोती करके, पूजा सामग्री से वहाँ पर आध घंटे के लिए सूर्य देवता की पूजा विधि पूर्वक करनी होगी। अगर आप ऐसा करने में सफल हो पाई तब तुम्हें मेरे मिलने की कुछ संभावना है। वहाँ पूजा पाठ करने के पश्चात सुबह 12 बजे सूर्य देवता आते हैं और उस पीपल वृक्ष पर प्रतीक्षा करते हैं। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात वह लौट जाते हैं। अगर आपकी पूजा पाठ से वह प्रसन्न हुए तो वह ऐसे कहेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, यह पूजा पाठ किसने किया है, मैं उसकी मनचाही इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। ऐसा बोलते ही आप पीपल के वृक्ष के नीचे
भागकर सूर्य देवता के सामने आ जाना और उनसे कहना, यह सब मैंने किया है और मुझे आप अपने रथ का दाहिना सफेद घोड़ा दे दीजिए। अगर सूर्य देवता आपकी पूजा पाठ से खुश होंगे तो मैं आपको वापस मिल सकता हूँ। बस यही उपाय है, इसके अलावा आप मुझे नहीं पा सकती। यह सब सुनकर राजकुमार की पत्नी अपनी आंसू पोंछ लेती है और कहती है, मैं अपने स्वामी को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ऐसा ही करूँगी। ऐसा कहकर वह सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगते हैं और जैसे ही भोर का समय होता है, पाताल लोक से वह गाय ऊपर सीढ़ियों से नीचे आती है। जैसे ही गाय नीचे आती है, वह बूढ़ी औरत और राजकुमार की पत्नी उसकी पूंछ पकड़कर गुफा से बाहर चली जाती है और गुफा से बाहर जाने के पश्चात उसकी पूंछ छोड़ देती है। इस तरह गाय दूर चली जाती है और वह बूढ़ी औरत से कहती है, अब दादी माँ, मेरा आगे का रास्ता स्वयं मैं अकेली ही करूँगी। अब मैं आपके साथ ये आगे का काम नहीं कर सकती, इसलिए आप घर जाइए और आराम से वहाँ के कार्यों को संभालना। इस तरह बूढ़ी औरत भोजनालय की तरफ चली जाती है और वह राजकुमार की पत्नी जल्दी से जाकर राजकुमार के द्वारा बताई गई जगह पर उस पीपल के वृक्ष को ढूंढती है और वहां से जंगली बाघ, शेर और चीतों को भगाती है और वहां सब कुछ साफ करके पीपल के वृक्ष के नीचे जैसा राजकुमार ने कहा था वैसा ही करती है और विधि पूर्वक पूजा पाठ करती है। इस तरह दिन के 12 बजने वाले होते हैं। वह हर तरह से धूप दीप जोत जला के पूजा की हर तरह की सामग्री से वहाँ का वातावरण अत्यधिक सुगंधित कर देती है। इस तरह जैसे ही वहाँ सूर्य देवता आते हैं, वह कुछ देर के लिए वहाँ विश्राम करते हैं, फिर वहाँ का वातावरण देखकर अत्यधिक खुश हो जाते हैं और कहते हैं। इस तरह सूर्य देवता अत्यंत खुश होते हैं और कहते हैं, आज यहाँ वृक्ष के नीचे साफ सफाई और कितनी तपस्या की है, कितना सुगंधित वातावरण कर दिया है। जिसने भी यह किया है मैं उससे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी मनचाही इच्छा पूरी कर दूँ। इतना सुनते ही राजकुमार की पत्नी दौड़कर सूर्य देवता के पास आती है और उनसे कहती है, हे देवता महाराज, हे सूर्य देवता, यह सब मैंने किया है और मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहती हूँ। इस पर सूर्य देवता कहते हैं, तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। इतना सुनते ही वह राजकुमार की पत्नी कहती है कि मुझे आप अपने रथ का दाहिना सफेद घोड़ा दे दीजिए। इतना सुनते ही सूर्य देवता कहते हैं, नहीं, मैं यह नहीं दे सकता। आप चाहे तो मेरे रथ का कोई अन्य घोड़ा ले सकते हो। इस पर राजकुमार की पत्नी भी जिद लगा लेती है कि आपने मुझे वचन दिया है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपने वचन से मुकर रहे हो। यह आपके लिए शोभा की बात नहीं है। मैं अन्य घोड़ा नहीं लूंगी। ऐसे सूर्य देवता मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं, मैं आपको ये घोड़ा दे दूंगा, परंतु यह घोड़ा आपको पाताल लोक से लाना पड़ेगा। यह कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राजकुमार की पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसे सिर्फ इंतजार था तो शाम होने का। शाम होते ही वह गुफा के पास पहुंच जाती है और जैसे ही वह गाय छम छम करती आती है, उसकी पूंछ पकड़ लेती है
और अंदर जाने के पश्चात वह पूछ छोड़ देती है। वहीं पाताल नगरी थी। हर जगह प्रकाश इतना तेज था कि हर वस्तु अलग से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और उसी तरह कुछ देर पश्चात उसके गले में पट्टा डलता है और कोई उसका दूध निकालने लगता है। इसके पश्चात वह गाय ऊपर चली जाती है और कुछ देर पश्चात वहीं सूर्य देवता के रथ का दाहिना सफेद घोड़ा आता है और वह पहले कुएं में छलांग लगा देता है और उसमें से एक सुंदर राजकुमार बनकर बाहर निकलता है। फिर उस राजकुमार के सामने 7 तरह की पकवान आ जाती हैं और वह भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर बैठता है। उसी तरह उसके सामने जलता हुआ दीपक आता है और वह दीपक उससे कहता है। राजकुमार पूछता है, अब बताना मेरे माता पिता कैसे हैं? वह कहता है, आपके माता पिता आपके वियोग में बिस्तर पर प्राण त्यागने के लिए बेचैन हो चुके हैं। फिर वह राजकुमार कहता है, मेरा राजपाट कौन संभाल रहा है? इस पर दीपक कहता है, उस धरुत मंत्री ने आपका राजपाट सारा अपने ग्रहण कर लिया है और प्रजा को अत्यधिक दुखी करता है। इस पर राजकुमार फिर दीपक से कहता है, मेरी पत्नी कैसी है? इस पर दीपक कुछ नहीं बोलता और चुप रहता है। जैसे ही वह राजकुमार पीछे की तरफ देखता है, उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आती है और उनसे कहती है, मैंने जैसा आपने कहा उसी तरह किया और पूजा पाठ करके सूर्य देवता से आपको मांग लिया है। इस पर राजकुमार कहते हैं, हाँ, आज आपने सब कुछ कर दिखाया और मैं फिर से आपको मिल गया हूँ। चलो अब दोनों घर चलते हैं। इस तरह राजकुमार अपनी पत्नी को पा लेता है और उसकी पत्नी दोनों मिलकर अपने भोजनालय की तरफ चलते हैं। वहाँ से सब कार्य निपटाकर वह अपने घर की तरफ महल की तरफ जाते हैं और महल में जाकर उस द्रुत मंत्री को पकड़कर कारागार में डाल देते हैं और सारे राजदरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जैसे ही राजा और रानी को पता चलता है कि उनका पुत्र लौट आया है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह उनके अंदर जीने की एक नई उमंग आ जाती है और उनको उनका पुत्र वापस मिल जाता है। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि कार्य कोई नामुमकिन नहीं होता। कहते हैं, किस्मत लिखने वाला वो भगवान होता है, लेकिन अगर इंसान अच्छे कर्म करे तो वो भगवान उसके कर्म बदल के उसकी किस्मत अलग ही लिख देता है। यही सब इस घटना में राजकुमार की पत्नी ने कर दिखाया। उसने अपने पति को वापस पा लिया और उस पूरे राजदरबार में, पूरे राज्य में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। वह अच्छे से अपना राजपाट संभालने लगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।